हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि बीते कुछ समय से जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो उपयोगी साबित हो रही होगी। आप लोग उसको रिपीट मोड पे देख रहे होंगे। हिंदी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको पारंपरिक गद्य विधाओं से और नवीन गद्य विधाओं से परिचित करवाऊँ। जिस क्लास में पद्य पढ़ाती हूँ उनको पद्य से परिचित करवाऊँ। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर से, और टॉपिक है हमारा एकांकी के भेद। लेकिन सिस्टमैटिक शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा नाटक और एकांकी पर 2 लाइन बात करेंगे। तो पहले भी मैंने बताया था कि जो भारत है वो उत्सव प्रिय देश रहा है। यही कारण है कि यहाँ नृत्य, संगीत व अभिनयों की उन्नत परंपरा रही है। उत्तर भारत की रामलीला, बंगाल की यात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, महाराष्ट्र का ललित, गुजरात का भवाई, राजस्थान के कठपुतली और नौटंकी इत्यादि लघु नाटकों के ही अन्य रूप हैं। यहाँ तक कि काव्येषु नाटकम रम्यम कहकर न केवल नाटकों के महत्व को ही हमारे यहाँ रेखांकित किया गया है, वरन नाटक को साहित्य की केंद्रीय विधा के रूप में भी प्राचीन काल से माना जाता रहा है। आचार्य भरत ने काव्य शास्त्र लिखा भी नाट्य शास्त्र के नाम से था और इसको पंचम वेद तक की संज्ञा से अभिहित किया गया है। दूसरी तरफ एकांकी है वह नवीन गद्य विधा है। नाटक का परिष्कृत संशोधित लघु रूप होने के अलावा अपनी खुद की विशिष्ट विशेषताएं ये रखता है। एकांकी के स्वरूप पर हम बात करें तो प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी का कथन मैं उद्धृत करूंगी कि एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह तथा निर्दर्शन में चातुरी आवश्यक है। लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोग और उलझी कल्पनाएं अवांछनीय है। ख्याति लब्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ एकांकी के लिए 3 बातें अनिवार्य मानते हैं: आकार व समय की लघुता, और इसके साथ में अभिनयशीलता और रंग संकेतों की स्पष्टता। एकांकी में मुख्यतः जीवन की कोई एक घटना या प्रमुख संवेदना ही व्यक्त होनी चाहिए। यह मैं पिछली सीरीज में भी बता चुकी हूँ। एकांकी के तत्व में, नाटक और एकांकी के भेद में इन बातों पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। एकांकी में अभिव्यक्त घटनाओं का चुनाव दैनिक जीवन से किया जाना चाहिए। उसका आकर्षण ही इस बात में है। ऐसा करने से उसमें वास्तविकता और मनोरंजन का समावेश हो सकेगा, क्योंकि संघर्ष एकांकी का प्राण है। अतः 2 विरोधी पात्रों या वर्गों में भाव संघर्ष का चित्रण भी आवश्यक है। एकांकी के कथनोपकथनों में कौतूहल, जिज्ञासा, गति की तीव्रता और इन सब की परिणति चरम सीमा में होना अनिवार्य है। चित्रण यथार्थ पर आधारित हो, लेकिन आदर्श की ओर संकेत परमावश्यक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की मान्यता है कि एकांकी में स्वाभाविकता और जीवन में निकटता बरकरार रखने के लिए संकलन त्रय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें मैंने सिर्फ रिपीट की है, मैं पढ़ा चुकी हूँ एकांकी के तत्वों के संदर्भ में। इसके अलावा एकांकी और नाटक में भी मैंने शॉर्ट में बात की थी। आज हम बात करेंगे एकांकी के भेद के बारे में। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से अपने अपने दृष्टिकोण को आगे रखने के लिए लिखा है। तो भेदों पर भी युगों की तरह से मतभेद है, लेकिन हम सर्वसम्मति से जो भेद स्वीकृत किए गए हैं उस पर बात करने की चेष्टा करूंगी। वस्तु, शिल्प एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों को स्पष्ट किया है। जैसे वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक इत्यादि भेद किए गए हैं, तो दूसरी ओर शिल्प के आधार पर दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी इत्यादि भेद बताए गए। डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी इत्यादि एकांकी के नए प्रकारों का उल्लेख किया है। लेकिन मत भिन्नता की अधिकता के कारण हम यहाँ स्थूल रूप से एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक अनेक विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों की निम्नलिखित प्रकार से चर्चा करेंगे। पहला जो भेद है एकांकी का वो हम रखेंगे घटना प्रधान एकांकी।
जिन एकांकियों में मुख्य रूप से विविध घटनाओं का चित्रण मात्र ही उद्देश्य होता है उन्हें घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर हरिशरण का नाम उल्लेखनीय है। हमीदुल्लाह का नाम उल्लेखनीय है। हमीदुल्लाह के एकांकी भी थे इस श्रेणी में। दूसरा है चरित्र चित्रण प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में किसी पात्र या किन्हीं पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को विभिन्न कोणों से उभारा गया हो तथा जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकांकी के घटनाक्रम को नियंत्रित भी करते हो उन्हें चरित्र प्रधान एकांकी कहा जाता है। साथ ही ऐसे एकांकियों में पात्रों के मनोभावों और अंतर्द्वंद का सूक्ष्म विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके बाद आता है समस्या प्रधान एकांकी। कोई व्यक्ति, सामाजिक या राजनीतिक समस्या जिस एकांकी के केंद्र में हो उसे हम समस्या प्रधान एकांकी कहेंगे। इनमें उठाई गई समस्याओं का समाधान सांकेतिक तरीके से प्रस्तुत करना एकांकीकार का अभिष्ट होता है। रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंद दास इत्यादि इस विधा के ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। चौथा है हास्य व्यंग प्रधान एकांकी। आधुनिक एकांकीकारों ने अपने एकांकियों में सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों, बाह्याडंबरों तथा जीवन के खोखलेपन को निर्ममता के साथ बेनकाब कर व्यंग्यपूर्ण शैली में चित्रित किया है। ऐसे एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का पृथ्वी का स्वर्ग, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी, मोहन राकेश का बहुत बड़ा सवाल इत्यादि चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर इत्यादि ने हास्य व्यंग्यपूर्ण सरस एकांकी लिखे हैं, स्वदेश एकांकी लिखे हैं। पांचवा है ऐतिहासिक एकांकी। ख्यातिलब्ध इतिहास पुरुषों पर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एकांकियों के द्वारा जब रचनाकार किसी काल विशेष को जीवंत रूप प्रदान करता है तो ऐतिहासिक एकांकियों की सृष्टि होती है और एकांकीकार की कल्पना से इतिहास आधुनिक संदर्भों में सप्राण होकर पाठकों, दर्शकों को सम्मोहित कर लेता है। ऐसा कल्पना और इतिहास का संतुलन सत्य को और भी अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत करता है। सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, गोविंद बल्लभ पंत इत्यादि इस धारा के एकांकीकार हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दीपदान एकांकी तो इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। अब बात करेंगे सामाजिक राजनीतिक एकांकियों की। इस युग के अनेक एकांकियों को विषय वस्तु सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों की चेतना से संपन्न है, क्योंकि आधुनिक जीवन की बहुआयामी समस्याएं तथा नए परिवेश की चुनौतियों, बेरोजगारी व शोषण इन एकांकियों में निहित व्यंग्य के निशाने पर होती है। पारिवारिक संबंधों की संश्लिष्ट स्थितियों को भी इन एकांकियों में विश्लेषित किया गया है। अनेक बार राजनीतिक कर्मी भी इन एकांकीकारों के निर्मम प्रहारों से उद्वेलित देखे जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, सत्येंद्र शरत, विष्णु प्रभाकर इत्यादि श्रेणी के एकांकीकार हैं। पौराणिक एकांकी। हिंदी एकांकियों की धारा में पौराणिक एकांकियों की धारा बहुत ही विरल है। किसी पौराणिक कथ्य को युगीन संदर्भों में संपृक्त कर जब रचनाकार अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तो श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियों की सृष्टि होती है। इस दिशा में रामनरेश त्रिपाठी एवं जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकारों के कतिपय प्रयास श्लाघ्य हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का भगवान मनु एक उल्लेखनीय पौराणिक एकांकी है। मनोवैज्ञानिक एकांकी। आज के जीवन में स्व पर केंद्रित, स्वार्थ, असामान्य विकृत मनोवृत्ति वाली स्थितियां चारों ओर परिलक्षित होती है। यही कारण है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एकांकियों में भी मनोविज्ञान के सहारे मानव मन के अंधेरे कोनों में झांकने के प्रयास निरंतर होते रहे हैं। पहले के एकांकियों की विषय वस्तु जनजीवन की समस्याओं को समाहित किए रहती थी, तो आज के एकांकियों में मानव के आंतरिक जगत के उद्घाटन, आकलन को सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया गया है। प्रभाकर माचवे, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इत्यादि ने व्यक्ति के आंतरिक जगत, मानसिक प्रवृत्तियों, मनोवेगों व उत्तेजना का यथार्थ चित्रण किया है। नौवां और आखिरी है एब्सर्ड एकांकी। एब्सर्ड एकांकी असल में पाश्चात्य साहित्य से आया है। ऊटपटांग लगने वाले कथानक के माध्यम से इसमें बीमार समाज और रुग्ण रूढ़ियों पर व्यंग किया जाता है। यानी एब्सर्ड एकांकी में ऐसे शब्दों का, ऐसे भावबोध का, ऐसी विषय वस्तु का चुनाव किया जाता है जो देखने में बिल्कुल ऊटपटांग लगती हैं,
लेकिन वो होती बिल्कुल हमारे समाज की ही चीज़ है। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि रखें, हमारे सोच का दायरा विस्तृत है, हम प्रखर बुद्धि हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यह कथानक किस प्रकार के व्यक्तियों या समूहों पर व्यंग कर रहा है। यह पाश्चात्य एकांकी का एक रूप था जो भुवनेश्वर के माध्यम से हिंदी में प्रतिष्ठित हुआ। इस एकांकी रूप में विपिन कुमार अग्रवाल का उत्तर का प्रश्न और आत्महत्या का सवाल इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद से प्रभावित सफदर हाशमी ने भी बहुत सार्थक एकांकी लिखे। समाज को बदलने के लिए लिखे गए उनके एकांकी थे। उनका एक एकांकी समर्थ को नहीं दोष गोसाई आज भी प्रासंगिक है। उनको सत्य कथन के लिए अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। तो एकांकी सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, सिर्फ लिखने की चीज़ नहीं है, सिर्फ मंचित करने की चीज़ नहीं है। जीवन को बदलने में भी एकांकी कहानी और उपन्यास की तरह प्रभावी और सार्थक माध्यम है। आज हमने एकांकी के भेदों पर चर्चा की। मैं गुजारिश करती हूँ या मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको पुनः सुनेंगे और अपने विषय अवबोध में इसका सहारा लेंगे। आज इतना ही। किसी और टॉपिक पे किसी और दिन फिर से बात करते हैं। धन्यवाद।